आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अभ्यास संख्या 18.3 या पुरानी बुक के अकॉर्डिंग 21.3 ये एक्सरसाइज है। उसी की क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 की बात करने वाले हैं। ऑलरेडी फार्मूले पहले लिख चुके हैं हम लोग, क्योंकि ये पढ़ भी चुके हैं, प्रूवमेंट भी करा चुके हैं। जितने फार्मूले थे सबके प्रूवमेंट करा चुके हैं। ठीक है, इसका प्रूवमेंट tan x यानी इसका जो अपोजिट होता है रेसिप्रोकल होता है cosec x sec x एंड cot x, उनका हम प्रूवमेंट नहीं कराए हैं, डायरेक्ट फार्मूला लिख दिए हैं। अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो उसका भी करा देंगे। ठीक है, तो इतने फार्मूले का यूज है, जितनी भी एक्सरसाइज है इतने फार्मूले ही यूज होने वाले हैं। जो भी नए फार्मूले अगर आएंगे तो वो भी बता देंगे, लेकिन काफ़ी क्वेश्चंस इसी फार्मूले से हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिएगा। इस वीडियो में ये क्वेश्चन हम बताएंगे। ठीक है, फिर जो और नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि देखने में दोनों क्वेश्चन लेंथी लगते हैं और आंसर इनका छोटा ही आने वाला है। सिंपल हम लोग अवकलन करते हैं यानी डिफरेंशिएशन करते हैं। तो अंडर रूट लिखा हुआ है b प्लस 2b² log ax प्लस b क्यूब log ax का होल स्क्वायर। ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ये 3 का मतलब समझिएगा, जैसे अंडर रूट का मतलब होता है पावर लगी है 1/2, जैसे अंडर रूट लिखा है अंडर रूट 2। ठीक है, तो अंडर रूट 2 का मतलब हुआ कि 2 की पावर 1/2। ठीक है, ऐसे अगर लिख दिया जाए, अंडर रूट लगा दिया और यहाँ छोटा सा 3 लिख दिया जाए तो इसका मतलब हुआ 2 की पावर 1/3। ठीक है, सिंपल इतना समझिएगा। अगर ये क्वेश्चन करना चाहें तो आप दो तरीके से कर सकते हैं। कहने का मतलब आंसर ना मैच कराना हो तो सिंपल कर सकते हैं। कैसे सिंपल कर सकते हैं? इसको माइंड में x मान लीजिए, इसको माइंड में x मान लीजिए। ठीक है, तो x पावर 1/2 करेंगे। अगर इसके जितना भी टर्म्स है उसको x मान ले तो क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2। ठीक है, इतने को हम x माने तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, d/dx x की पावर n क्या हो जाता है, n x की पावर n-1 यानी 1/2 x घात हो जाएगा 1/2 -1। ठीक है, यानी 1/2 इंटू एक्स घात जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा। इंटू में जो हम x मानते हैं उसका फिर से अवकलन करके गुणे में लिख देते हैं। इसका क्या हो जाएगा, log ax का क्या हो जाएगा, 2b² है हमारा कांस्टेंट, क्या है, अचर पद है। b का हो जाएगा 0 तो इसका 0, ये हो जाएगा 2b² तो रहेगा, यहाँ लिखेंगे 2b²। ठीक है, log x का क्या होता है, फार्मूला देख लीजिए, ये है 1/x log a, यहाँ पे लिखेंगे। फिर प्लस b³ log ax का होल स्क्वायर, इसको भी लिखेंगे 2 इंटू log ax, फिर log x का अवकलन करेंगे तो 1/x आएगा। तो ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे करने से कोई फायदा नहीं है, लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। आंसर लेकिन दोनों का सेम रहेगा, कोई काटने वाला आंसर नहीं है कि कोई क्वेश्चन ये इस तरीके से करेंगे तो गलत होगा या जिस तरीके से करने वाले उस तरीके से। दोनों तरीके से क्वेश्चन सही होगा, जिस तरीके से आपकी इच्छा बोले उस हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये तरीका आसान रहेगा। देखिएगा सब में देखिए b कॉमन मिल जाएगा, अंडर रूट के अंदर ही कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन मिल जाएगा, b। तो b कॉमन ले लेते हैं, y बराबर मान सकते हो, y बराबर हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन किए तो y बराबर समथिंग मान लेते हैं कि किसका अवकलन कर रहे हैं, इस फलन का अवकलन कर रहे हैं। ठीक है, तो b कॉमन ले लेंगे, सब में से b बाहर ले लेंगे तो बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा 2b, एक तो b बाहर ले लिए, log ax। ठीक है, प्लस b² log ax का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अंडर रूट पूरे का रहेगा। अब देखो ये अंडर रूट है, जैसे लिखा है अंडर रूट a इंटू बी, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट a इंटू अंडर रूट बी, यानी अंडर रूट अलग अलग पदों में लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी यही करने वाले हैं। ये एक तरीके से इतने को मानो a, इतने को मानो b। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका y बराबर अंडर रूट b। ठीक है, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट दूसरा यानी 1 प्लस 2b log ax प्लस b log ax का होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, b² लगा था, b की पावर 2 था, log x की पावर 2 था, दोनों का होल स्क्वायर लगा दिया। बात तो वही, ओपन करोगे वही लिखा हुआ है। ठीक है, अगर 1 लिखा है ना, 1 लिखा तो क्या 1 के स्क्वायर लगा सकते हैं, क्या दिक्कत है, 1 के स्क्वायर लगाओ, क्यूब लगाओ, 3 लगाओ, कोई भी पावर लगाओ। ठीक है, इनफाइनाइट ना लगाओ। ठीक है, तो 1 की पावर 2 या 3 तो 1 ही रहेगा, तो 2 लगा दिया। अब देखो ये फार्मूला बन जाएगा, ये a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी ये इसका फार्मूला बन गया b log
ए एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर इसको ओपन करोगे तो बी लॉग ए एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इतना ए है ये है बी, तो बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस 2ab यानी 2 फार्मूले से ए आपका बी लॉग ए एक्स और इंटू 1, तो बात वही 2b लॉग ए एक्स, तो ये आपका आ जाएगा। तो ये बन गया हमारा क्या, अंडर रूट बी, ये बन गया अंडर रूट के अंदर में बन गया क्या, बी लॉग ए एक्स प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, होल ऑफ स्क्वायर हो गया। अब होल ऑफ स्क्वायर हो गया तो अब हम लोग अंडर रूट हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी, ये हो जाएगा बी लॉग ए एक्स प्लस 1। अब 1/2 या स्क्वायर लगा लो, ये वाला ब्रैकेट हम पहले लगा लिए हैं, फिर इसके अंडर रूट लगा था, अंडर रूट का मतलब हुआ 1/2, क्या हुआ, अंडर रूट का मतलब हुआ 1/2। ठीक है, इतना समझ में आया, 1/2 यानी अंडर रूट जब हटाएंगे तो पावर में हो जाएगा 1/2, इसके अंदर स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर लगा दिया। अब देखो क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी बी लॉग ए एक्स प्लस 1। अब ये जो ऐसे लिखा होता है, यानी ए स्क्वायर की पावर अगर 3 लिखा हुआ है, ठीक है, होल पावर 3, तो ऐसे हो जाता है ए के पावर 2 इंटू 3, यानी गुणे में जो घाते होंगे वो गुणा हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी 2 इंटू 1/2 लिखेंगे। बात समझ में आई, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा, अंडर रूट बी लॉग ए एक्स प्लस 1, या सिंपल वही कह सकते थे कि अंडर रूट जब स्क्वायर अंदर बन गया तो अंडर रूट हटा सकते थे। ठीक है, लेकिन कैसे हटाते हैं वो भी बता दिए। अब ये हमारा अब फाइनल क्वेश्चन इतना हुआ सॉल्व करने के बाद। अब इसका अवकलन कर दीजिए, इसको मान लें समीकरण 1, तो यहाँ लिख सकते हो समीकरण 1 का x के सापेक्ष आगे लिख लेना आप लोग, सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में dy/dx बराबर में अंडर रूट बी आपका कांस्टेंट है यानी अचर पद है, तो उसको हम बाहर ही रखते हैं। इसका अवकलन हो जाएगा, बी भी आपका अचर पद है तो बी को हम रोक लेंगे। लॉग एक्स का सूत्र क्या होता है, 1/x लॉग ए ई, तो 1/x लॉग ए ई। ठीक है, प्लस लगाएंगे, 1 का क्या अवकलन हो जाएगा, 1 का हो जाएगा 0, 1 का क्या हो जाएगा 0, बस, क्योंकि अचर पद था। तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर जो आएगा रूट बी रहेगा इनटू ये बी फिर आ जाएगा b/x लॉग ए ई, ये आपका फाइनल आंसर आएगा dy/dx, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, चेक कर लेते हैं हम लोग, आपका जो आंसर आ रहा है सेम एट इज आ रहा है। ठीक है, सेम एट इज आ रहा है, क्योंकि हम सोच रहे थे हो सकता है पावर ऐड कर दी गई हो। रूट बी का मतलब हुआ 1/2, बी के पावर 1/2, यहाँ पे 1 है तो 3/2 हो जाएगा। ऐसे में आंसर होता तो ऐसे भी कर देते। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब एंड नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्या बनने वाला, यहाँ से समझ सकते हैं क्यूब बनेगा अंदर, a प्लस बी का होल क्यूब बनेगा। कैसे बनेगा वो बताने वाले हैं, देखिएगा। मान लेते हैं y बराबर, ये लिखा था 3 और ये रूट लगा लेते हैं 1 प्लस, इन दो पदों में देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है, 3 log ax, 3 log ax यहाँ भी है, log ax यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो 3 log ax बाहर ले लिए। यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ क्या log ax बचेगा, 1 बचा, क्योंकि 1 तो हम बाहर ले लिए, प्लस ये क्या है आपका log ax का होल क्यूब, तो इसको वैसे को वैसे लिखा रहने देते हैं। ठीक है, तो अब क्या देखिए y बराबर 3 अंडर रूट, अच्छा 1 का क्यूब कर सकते हैं, क्या दिक्कत है, 1 का क्यूब कर सकते हैं। ठीक है, अब ये फार्मूला बन जाएगा a क्यूब, या इसको a मानो या इसको a मानो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a, अगर 3 के इंटू में 1 लिख सकते हो, 3 इंटू a इंटू b, ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस b, लिख देते हैं सूत्र कहीं पर। यहाँ पे देख लीजिए a प्लस बी का होल क्यूब जो सूत्र होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, ब्रैकेट में लिखते हैं a प्लस बी। ठीक है, या ऐसे भी कहीं कहीं मिल जाता है
यानी 3a² प्लस 3ab²। ठीक है, तो कैसे भी आप लोग, जैसे आप लोगों को याद हो उस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये बन गया a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो ये बन जाएगा, यानी a आप क्या मान के चले, a इसको मानो या इसको मानो, तो हम a मान रहे हैं log a को, तो log a को मान लेते हैं। log ax प्लस b क्या है 1 का होल क्यूब। ठीक है, इतना अंडर रूट हम हटा देंगे, उतने लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, अंडर रूट का मतलब यहाँ 3 छोटा सा लिखा हुआ है, बड़ा लिख दे रहे हैं, मतलब दिखाई दे अच्छे से, लेकिन ये मतलब हुआ कि 1/3 पावर है, इसके 1/3 पावर है। तो क्या हो जाएगा, y बराबर log ax प्लस 1 की पावर ये 3, तो होल पावर जो ये अंडर रूट हट जाएगा तो इसके पावर में हो जाएगा 1/3। अभी बता चुके थे कि a की पावर 2 इंटू अगर होल पावर 3 है तो जो घाते होंगे आपस में गुणा हो जाएंगे, यानी 2 का गुणा 3 से हो जाएगा, तो यहाँ 3 का गुणा 1/3 से हो जाएगा। तो यानी y बराबर जो सिंपल आने वाला है log ax प्लस 1 3 इंटू 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा log ax प्लस 1। ठीक है, अब ये आया है हमारा y बराबर log ax प्लस 1। अब इसका अवकलन कर दीजिए, तो इसको मान लीजिए समीकरण 1, यहाँ लिख सकते हो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स log x का क्या हो जाएगा 1/x log ae, 1/x log ae। ठीक है, प्लस 1 का क्या हो जाएगा 0, 1 का क्या हो जाएगा 0, बस यही आपका आंसर आ जाएगा। dy बाई डी एक्स बराबर 1/x log ae। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। बाहर की जो आवाज़ आ रही है उसको इग्नोर करिएगा, ठीक है, क्योंकि समय वाली थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो क्वेश्चन तो हम लोगों को कराना है, तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, ना कि बाहर की जो भी वॉइस आ रही है। ठीक है, तो ये हो जाते हैं 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। जैसे हम बता रहे थे पहले, ये बता रहे थे कि यक्स इसको माइंड में मान लीजिए, अगर जब आगे क्वेश्चन करेंगे, जब 12th क्लास के बाद में जब क्वेश्चंस करना होगा, कहीं अगर डिफरेंशिएशन करना होगा, तो अगर ऐसे नहीं बन पा रहा है, इन केस इसमें चलो होल स्क्वायर बन गया, अगर नहीं बन पा रहा तो डायरेक्ट इसको मानेंगे यक्स माइंड में, और यक्स की पावर 1/2 करेंगे, उसका अवकलन कर देंगे, जो इस यक्स माने उसका फिर से अवकलन कर देंगे, गुणे में लिख देंगे, वो फाइनल आंसर हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो बात करने वाले हैं वो क्वेश्चन जो इसके आगे के क्वेश्चन है, यानी 9 से लेकर शायद 14 तक क्वेश्चन है हम लोगों के, 13 तक है, 13 तक क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन कराएंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं हम लोग कुछ फार्मूलों की, जो कि साइन एक्स यानी साइन एक्स कॉस एक्स एंड टेन एक्स का प्रूवमेंट की, उसके बाद में एक्सरसाइज 18.4 की बात करेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन आज बच्चे ने कमेंट किया था कि कॉम्प्लेक्स यानी समी संख्या का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.3 पुरानी बुक के अकॉर्डिंग, और नई बुक के अकॉर्डिंग वही एक्सरसाइज होगी 5.3। कुछ क्वेश्चंस हटाए भी गए हैं, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में जो है 3 क्वेश्चन थे पुरानी बुक में, नई बुक में 2 ही क्वेश्चन छोड़े गए हैं, जो कि 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 1 क्वेश्चन हटा दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 4 का सेकेंड पार्ट में वहाँ पे करेक्शन था, वो भी हमने आज उसको करेक्शन करने का मतलब ये हुआ, क्वेश्चन नीचे जो है हर में जो है मल्टीप्लिकेशन का साइन, हम जो क्वेश्चन कराए थे मल्टीप्लिकेशन लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कराए थे, और वो गलती से हो गया था, और हालांकि क्वेश्चन में एडिशन का साइन था, यानी जोड़ का साइन था, तो उसको हम करा दिए हैं, आंसर भी आ गया है आप लोगों का। वहाँ एक चीज़ नई चीज़ सिखाए भी हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो भी वीडियो हम वीडियो के लिंक में, उस वाले वीडियो के लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल देंगे। ठीक है, वहाँ पे आप लोग देख सकते हो।